हाय क्लास, सभी को शुभ प्रभात। आइए, हमने क्लास 9th में अभी हम हिंदी में काव्य खंड का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, जो कि मीराबाई जी के द्वारा रचित है। और उसमें हम उनकी पदावलियों को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको उनका एक पदावली यहाँ से बसो मेरे नैनन में नंदलाल से भगत बछल गोपाल तक का हिंदी अनुवाद मैंने आपको बताया था गायन करके। आज हम उनकी जो दूसरी पदावलियाँ हैं यहाँ से पायो जी से लेके जश गायो तक का हिंदी अनुवाद हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसको गाकर आपको बता देते हैं, उसके बाद इसका हम हिंदी अनुवाद आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खेवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत्य की नाम खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाम खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जश गायो। पायो जी मैं तो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। आइए, अब इसका हम आपको हिंदी अनुवाद बताते हैं। देखिए, इस पद में मीराबाई भगवान राम के नाम की महत्व की चर्चा करती हैं। ठीक है, इस पद में मीराबाई भगवान राम के नाम की महत्व की चर्चा करती हैं और लिखती हैं, कहती है पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। मीराबाई कहते हैं कि मैं पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि मैंने राम रतन, राम नाम के रत्न से संपदा को प्राप्त कर लिया, पा लिया है। एक ऐसा मुझे धन मिला है, मुझे एक राम नाम की एक ऐसा धन मुझे मिल गया है जो बिल्कुल अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य है ही नहीं। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। यह अमूल्य वस्तु मुझे मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की है। मीराबाई कहती हैं कि यह जो अमूल्य वस्तु है, राम नाम का ये जो अमूल्य वस्तु है, यह मेरे सच्चे गुरु ने मुझे अपना कृपा पात्र समझकर मुझे दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो।
मुझे, बड़ी अच्छी बात लिखी मीराबाई, कहते जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। मैंने उसे, और कहती हैं इस प्रकार मैंने गुरु की दीक्षा के कारण जन्मों जन्म की संचित पूंजी यानी पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई यानी मुझे अब किसी अन्य वस्तु की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जन्म जन्मांतर की एक ऐसी पूंजी मिल गई है, जग में सभी खुआए। मैंने इस संसार में अपना सब कुछ खो करके, है ना, संसार में सब कुछ खो करके, मोह माया सबका त्याग कर दिया। इस बंधन से सभी से मुक्त होकर के जब जग में सभी खुआयो। मैं संसार में मेरा जो सब कुछ था, मोह माया जो भी चीजें थी, सभी को खो करके, सबका त्याग करके मुझे यह अमूल्य वस्तु मिला है, जो मेरी जन्म जन्मांतर की पूंजी है। यानी मैंने जन्मों जन्म तक जो भगवान की पूजा पाठ अर्चना की है, ये उसी का पुण्य है, उसी का फल है कि मुझे जन्म जन्मांतर तक का एक ऐसी पूंजी मिल गई है जो मेरे लिए अमूल्य है। खर्चे नहीं कोई चोरन लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। और यह वस्तु एक ऐसी वस्तु है जो खर्चा करने से, खर्च ही नहीं होता है, खर्च करने से पर भी कम नहीं होता है। यह वस्तु इतनी मूल्यवान है, ये ऐसी वस्तु है जिसका मैं खर्च करती हूँ या बांटती हूँ तो ये खत्म ही नहीं होता है, कम ही नहीं होती है, बल्कि और बढ़ता ही जाता है और बढ़ता ही जाता है। चोर न लेवे, और यह एक ऐसी वस्तु है जिसको मुझसे कोई चोर चोरी भी नहीं कर पाएगा। यह इतनी मूल्यवान वस्तु है कि अगर कोई चोर मुझसे चोरी करना चाहेगा तो भी वह इसको चोरी नहीं कर सकता, बल्कि दिन दिन बढ़त चलाए। लेकिन यह दिन प्रतिदिन, यह मूल्यवान वस्तु दिन प्रतिदिन, यानी राम, भगवान राम के नाम की जो ये वस्तु मुझे मिली, अमूल्य वस्तु मिली है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। खर्च करने पर खर्चा नहीं होता, कम नहीं होता, और ना तो इसे कोई चोर चुरा सकता है, बल्कि दिन प्रतिदिन और यह बढ़ता ही जाता है। सतगुरु सत की नाम खेवटिया, सतगुरु भव सागर तरे आयो। बड़ी अच्छी बात लिखी है। कहती हैं यह प्रतिदिन मैंने इसी सत्य नाम यानी ईश्वर के नाम का रूपी नौका पर सवार होकर के, सत्य की नाम खेवटिया, सतगुरु भव सागर पर आए, और इसी राम नाम की महिमा से, इसी राम नाम की पूंजी से बैठकर मैं इस भव सागर को पार कर गई। इस भव सागर को, संसार रूपी सागर को पार कर गई, जिस नाम के खेवटिया मेरे सच्चे गुरु हैं। मीराबाई कहते हैं कि मैंने इसी सत्य नाम यानी ईश्वर के नाम की रूपी नौका पर बैठकर इस संसार रूपी सागर को पार कर गई, जिस नाम के खेवटिया मेरे सच्चे गुरु हैं, क्योंकि मेरे सच्चे गुरु की कृपा से ही मुझे राम नाम की पूंजी प्राप्त हुई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। अंत में मीराबाई कहती हैं कि गिरधर नागर श्री कृष्ण। मीराबाई कहती हैं कि गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं। मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान कर रही हूँ। हरख हरख सुर गायो, मैं खुशी खुशी से उनका गुणगान कर रही हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो एक ही प्रभु हैं, मेरे गिरधर
नटवर नागर भगवान कृष्ण, मैं उनकी खुशी खुशी से वंदना करती हूँ, उनकी गुणगान कर रही हूँ। ये है इस पद का हिंदी अनुवाद। आइए हम आपको इसका काव्यगत सौंदर्य बता देते हैं। काव्यगत सौंदर्य में इस पद में भक्तिकालीन कवियों की परंपरा के अनुसार भगवान के नाम के महत्व को बतलाया गया है। ठीक है। दूसरा जो चीज़ है इसमें वो है मीरा कृष्ण की उपासिका हैं। देखिए पहले इसमें बताइए दिया गया है, बताया गया पहले चीज़ों में कि मीरा जो है वो कृष्ण की भगवान की उपासिका हैं, किंतु यहाँ राम रतन धन की चर्चा करती हैं। इसमें राम रतन धन की चर्चा की गई है। यहाँ राम का तात्पर्य घट घट में व्यापी राम से है। तीसरा जो अलंकार इसमें है वो अनुप्रास है और रूपक अलंकार है। भाषा इसकी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस शांत और भक्ति है। ये था इस पद का हिंदी अनुवाद और उसका काव्यगत सौंदर्य। अगले वीडियो में हम आपको इसका जो तीसरा पद है यहाँ से मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल से यहाँ पूरब जन्म कौल यहाँ तक का हिंदी अनुवाद बताएंगे। मुझे आशा है आज इसे देखेंगे आप और आपको समझ में आएगा, आप मुझे रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।